हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शेखावत और आज हम बात करने वाले हैं श्रवण यंत्र क्या है। श्रवण यंत्र या हेयरिंग एड क्या है। ठीक है, श्रवण यंत्र ध्वनि प्रवर्धक एक उपकरण है जिन्हें सुनने की क्षमता की कमी वाले लोगों की मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ध्वनि प्रवर्धक एक उपकरण है और जिसे कम सुनने वाले जो लोग हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अधिकांशतः श्रवण यंत्रों में कई समान इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जैसे माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर इत्यादि। माइक्रोफोन का काम ध्वनि को ग्रहण करना है। उसके बाद आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर सर्किट जो ध्वनि को तेज बनाती है। एम्पलीफायर एक सर्किट लगा होता है उसमें। ठीक है, वो क्या करता है, बाहर से आने वाली जो ध्वनि है उसको 10 गुना तक बढ़ा देता है। इसके बाद आगे वाला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर प्रवर्धित ध्वनि को कान की नली में पहुंचाता है। कान की नली में पहुंचाना, जो लाउड स्पीकर है वो कान की नली में पहुंचाएगा और उसे कोक्लिया ग्रहण करेगा। ठीक है, उसके बाद बैटरी लगी होती है हेयरिंग एड में जो इलेक्ट्रॉनिक भागों को शक्ति प्रदान करती है। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक भाग लगे हुए हैं उसको शक्ति प्रदान कौन करती है? बैटरी। ठीक है, इसके बाद श्रवण यंत्र डिजाइन, प्रवर्धन, एनालॉग या डिजिटल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा वायरलेस कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जैसी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि श्रवण यंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एनालॉग या डिजिटल। कुछ एनालॉग होते हैं, वो सीधा बाहर से आने वाली ध्वनि को रिसीवर के माध्यम से क्या करते हैं, अपने ईयर कैनाल में पहुंचाते हैं। जबकि डिजिटल क्या करते हैं, बाहर से आने वाली ध्वनि को पहुंचाते हैं ईयर कैनाल के माध्यम से ही, लेकिन उसमें कुछ कोडिंग्स होती है तो उस कोडिंग के माध्यम से वो बाहर से आने वाली जो ध्वनि है उसमें अनावश्यक जो नॉइज़ बोलेंगे वो क्या करेगा, उसको कम करके कान तक पहुंचाएगा। ठीक है, इस कुछ श्रवण यंत्रों में ध्वनि के प्रवाह को निर्देशित करने और ध्वनि के गुण को बढ़ाने के लिए ईयर मोल्ड या ईयर पीस भी होते हैं। यह श्रवण यंत्र का चयन श्रवण हानि के प्रकार और गंभीरता, सुनने की ज़रूरतों और जीवन शैली पर आधारित होता है। क्या कुछ श्रवण यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, ईयर मोल्ड या ईयर पीस लगा होता है। ईयर मोल्ड क्या होता है? अपने कान का एक ढांचा होता है, कान जैसे अपना कान का शेप है उसी आकार में ईयर मोल्ड बनाए जाते हैं ताकि बाहर से आने वाली ध्वनि कहीं विसरित नहीं हो। ठीक है, फैलाव नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं श्रवण यंत्रों की शैलियाँ। श्रवण यंत्र कई शैलियों में डिवाइड होते हैं, जैसे स्टाइल में डिवाइड होते हैं। स्टाइल ऑफ हेयरिंग एड। कौन कौन से हेयरिंग एड हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है BTE। BTE मतलब बिहाइंड द ईयर एड्स। ठीक, मतलब बिहाइंड द ईयर का मतलब है कान के पीछे का यंत्र। ठीक है, एड्स या श्रवण यंत्र। ठीक है, कि बिहाइंड द ईयर का काम क्या होता है कि ज़्यादातर हिस्से एक छोटे प्लास्टिक केस में होते हैं। छोटे प्लास्टिक केस जैसे अपने कान के पीछे लगा होता है ना, वो उसमें सारे छोटे छोटे वो जितने भी पार्ट्स हैं वो छोटे प्लास्टिक केस में होते हैं जो कान के पीछे रहता है। ठीक है, केस को पारदर्शी ट्यूबिंग के एक टुकड़े द्वारा ईयर मोल्ड या ईयर पीस में से जोड़ा जाता है। एक छोटी सी पाइप लगी होती है और उसके आगे ईयर मोल्ड लगा होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस स्टाइल को अक्सर छोटे बच्चों के लिए चुना जाता है। इस स्टाइल को किसके लिए चुना जाता है? छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कई तरह के ईयर मोल्ड रखे जा सकते हैं जिसे बच्चे के बड़े होने पर बदलने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा
BTE एड्स को साफ करने और संभालना आसान है। यह अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं। जो BTE है उसे क्या करना है, साफ करना और आसान होता है। ठीक है, यह और जो हेयरिंग एड्स होते हैं, जैसे जितने भी हेयरिंग एड है उनसे ये है साफ सफाई में आसान है और इसके रख रखाव में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसमें बस क्या होता है, बैटरियों का बार बार बदलना होता है। आगे वाला है मिनी BTE या रिसीवर इन कैनाल RIC। ठीक है, एड्स एक प्रकार का बिहाइंड एड जो कान के पीछे फिट होता है, लेकिन आमतौर पर आकार में छोटा होता है। एड को कान की नली से जोड़ने के लिए एक संकीर्ण ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संकीर्ण ट्यूब का उपयोग किया जाता है। मिनी BTE में डालने के लिए एक छोटा ईयरपीस लगा होता है। ठीक है, ईयरपीस लगा होता है, लेकिन पारंपरिक ईयर मोल्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक ईयर मोल्ड एक उसमें सांचे में बनाए जाते हैं। ठीक है, ईयर मोल्ड का एक वो क्वेश्चन है, वो डालेंगे दोबारा आगे। ठीक है, ये ईयरपीस कान की नली में अवरोध को कम कर सकते हैं। एक बंद होने की अनुमति जो श्रवण सहायक उपयोगकर्ता की आवाज़ को सिर के अंदर तेज़ बनाती है। क्या करते हैं, जो ये है एक जो बाहर से ध्वनि आ रही है उसका आवाज़ को सिर के अंदर जब जाती है उसे तेज़ बनाती है। ठीक है, और आराम से बढ़ा देती है। प्रतिक्रिया को कम करती है। यह है प्रतिक्रिया क्या करती है, कम करती है और कई उपयोगकर्ताओं के लिए कॉस्मेटिक चिंताओं को दूर करती हैं। ठीक है, इन द ईयर ITE अब पढ़ेंगे अपन इन द ईयर। अब इन द ईयर क्या होता है, यह भी एक श्रवण यंत्र का प्रकार है। श्रवण सहायक के सभी भाग एक सेल में संपादित होते हैं जो कान के बाहरी हिस्से को भरता है। एक मतलब सेल जैसे छोटा सा सेल होता है उस आकार में होते हैं और वो क्या करते हैं, कान के बाहरी हिस्से को बंद कर देता है। ठीक है, ITE एड्स इन द कैनाल और पूरी तरह से इन द कैनाल एड्स से बड़े होते हैं और छोटे एड्स की तुलना में इन्हें संभालना आसान हो सकता है। जो छोटे हेयरिंग एड होते हैं जो कान के पीछे लगते हैं उससे की तुलना में इसे संभालना और आसान हो जाता है। छोटे केस होते हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरह कान की नली में फिट हो जाते हैं। कान की नली में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। वे उपलब्ध सबसे छोटे श्रवण यंत्र हैं और कॉस्मेटिक और कुछ सुनने के फायदे प्रदान करते हैं। हालांकि उन्हें छोटे आकार के कारण उन्हें संभालना और समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है, इनको संभालना मुश्किल होगा, संभालना मुश्किल या समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, एनालॉग और डिजिटल श्रवण यंत्रों के में क्या अंतर है। अभी क्वेश्चन आएगा अभी कल कि एनालॉग और डिजिटल श्रवण यंत्रों के में क्या अंतर है। एनालॉग और डिजिटल श्रवण यंत्र क्या होते हैं, क्या अंतर है, इनमें विभेद लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल में अपने को अंतर बताना है। तो एनालॉग श्रवण यंत्र कौन से होते हैं, ये है कम प्रचलित थे। एनालॉग क्या थे, कम प्रचलित थे। वे सभी ध्वनियों, भाषण और शोर को एक ही तरह से बढ़ाकर निरंतर ध्वनियों को तरंगों को तेज़ बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे बाहर से जो भी आवाज़ आई, बाहर से आवाज़ आने वाली आवाज़ को क्या करते हैं 10 गुना, जितना भी उस बच्चे की डिसेबिलिटी है उतने गुना बढ़ाकर उसे कान में प्रवाहित करते हैं। यह उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, ओनली फॉर जितनी भी बाहर से ध्वनि आ रही है उन सबको तेज़ आवाज़ में बढ़ाते हैं। तो इससे बेनिफिट्स कम हो गए हैं, क्योंकि अब बाहर से ये अकेली आवाज़ के साथ साथ और अन्य जो भी शोरगुल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कान में अंदर साथ में जाते हैं, जिससे अब व्यक्ति को आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती। इसलिए यह ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कम प्रचलित हैं।
कुछ एनालॉग श्रवण यंत्रों में अलग अलग श्रवण वातावरणों के उपयोग की जाने वाली कई प्रोग्राम सेटिंग को संग्रहित करने के लिए एक माइक्रोचिप होती है, जैसे कि शांत जगह, पुस्तकालय या शोर वाली जगह। जैसे जैसे सुनने का वातावरण बदलता है, श्रवण यंत्र में एक बटन दबाकर श्रवण यंत्र की सेटिंग बदली जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इन कुछों में ना जो एनालॉग श्रवण यंत्र है उसमें भी प्रोग्रामिंग की हुई होती है, पर उसमें क्या होता है, एक स्विच लगा होता है, तो वो उस स्विच को जैसे ही अपन सेट करेंगे उस सेट पे उसकी आवाज़ क्लियर होती रहेगी। इसके बाद आता है डिजिटल श्रवण यंत्र। डिजिटल श्रवण यंत्र क्या है, अधिक आम है। डिजिटल मतलब हर एक लोगों के पास डिजिटल श्रवण यंत्र ही होता है। ठीक है, इसे उनमें एनालॉग प्रोग्रामेबल एड्स की भी विशेषताएं हैं, एनालॉग और प्रोग्रामेबल की विशेषताएं, लेकिन वे ध्वनि तरंगों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करते हैं। जो भी ध्वनि तरंगें आ रही हैं उनको डिजिटल संकेत मतलब कोडिंग होती है उसमें परिवर्तित करते हैं। कोडिंग कौन सी कोडिंग, जो ऐप बनाने में कोडिंग की जाती है वही कोडिंग इसमें इन श्रवण यंत्रों में उपयोग में ली जाती है। और ध्वनि को सटीक नकल बनाते हैं। जो भी ध्वनि बाहर से आई उनकी कोडिंग के अंदर डिकोड करते हैं और उसकी एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी मतलब वैसी ध्वनि थी उसी ध्वनि को स्पष्ट और सुंदर बना देते हैं। ठीक है, नकल करते हैं। डिजिटल श्रवण यंत्रों में माइक्रोचिप भाषण और अन्य पर्यावरणीय ध्वनियों का विश्लेषण करते हैं और कई प्रोग्रामिंग सेटिंग संग्रहित करते हैं। डिजिटल श्रवण यंत्र प्रवर्धन प्रक्रिया के दौरान और अधिक जटिल ध्वनि प्रसंस्करण की अनुमति देते हैं, जो कि स्थितियों के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पृष्ठभूमि शोर और सीटी की कमी, कि जब बाहर से अलग से आवाज़ शोरगुल होता है उसे कम करेगा और जो मेन आवाज़ है उसको बढ़ाने का काम करता है। श्रवण यंत्र प्रोग्रामिंग में उनके पास अधिक लचीलापन भी होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, अधिक लचीलापन भी होता है, इसलिए वे जो ध्वनि संचारित हो रही है, संचारित मतलब जो ध्वनि आ रही है उसे श्रवण हानि के एक विशिष्ट पैटर्न की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, यह जो कोडिंग होती है वह यह किसके लिए बनाई जाती है, यह कोडिंग उन जैसे मतलब किसी बच्चे की 60 dB है तो उसकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी कोडिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। ठीक है, श्रवण यंत्र की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें पहला है दिशात्मक माइक्रोफोन। दिशात्मक माइक्रोफोन है जो क्या करता है, आपको शोर भरे वातावरण में बोलने में मदद कर सकता है। वे विशिष्ट दिशा में आने वाली ध्वनियों को अन्य दिशाओं से आने वाली ध्वनि की तुलना में अधिक स्तर तक बढ़ा देता है। जबकि दिशात्मक माइक्रोफोन सक्रिय होता है तो आपके सामने की आवाज़, आमने सामने की बातचीत आपके पीछे की आवाज़ की तुलना में अधिक स्तर तक बढ़ जाती है। जैसे कि अपन एक जगह कहीं ऐसे वातावरण में खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, तो आपके जस्ट सामने जो बोल रहा है उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी बजाय आपके पीछे जो खड़ा है उसके। ठीक है, आगे है शोर न्यूनीकरण। यह क्या करता है, आपके द्वारा सुनने की कोशिश की जा रही ध्वनियों की तुलना में पृष्ठभूमि शोर के स्तर को कम कर देता है। जो वातावरण में अन्य शोरगुल हो रहे हैं उनको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, इसके बाद आगे फीडबैक दमन। श्रवण यंत्र की असुविधाजनक चीखने जैसी ध्वनि को उत्पन्न करने से रोकने में मदद करता है। कई बार क्या होता है, जो ये श्रवण यंत्र हैं जिनका अपन यूज़ ले रहे थे, जो प्रोग्रामेबल नहीं थे, तो उन श्रवण यंत्रों में क्या होता है कि बाहर से कोई भी ऐसी आवाज़ आए तो उसमें ची जैसी आवाज़ बहुत तेज़ से कान में आती है, जिससे कान का पर्दा तक फट जा सकता है। इसलिए ये श्रवण यंत्र जो प्रोग्रामेबल हैं ये क्या करते हैं, ऐसी कोई भी आवाज़ बाहर से नहीं आने देते। इसका ये ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद है टी कॉइल। टी कॉइल एक ऐसा स्विच होता है
जिसमें क्या करते हैं, आपको माइक्रोफोन सेटिंग से टी कॉइल सेटिंग पर स्विच करने की अनुमति देता है। जैसे मतलब आपका माइक्रोफोन पहले से सेटिंग पे था माइक्रोफोन, तो क्या हुआ, बाहर से आने वाली ध्वनि आपको तेज़ ध्वनि में परिवर्तित करके दे रहा था। अगर अपन टी कॉइल पे सेट करते हैं तो बाहर से आने वाले कोई भी कॉल अपन उस टी कॉइल के माध्यम से अगर स्विच, अब उसमें क्या होता है, एक टी कॉइल नाम का एक स्विच होता है, उसको अपन जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद जितने भी कॉलिंग अपने फ़ोन से कॉल आ रहे हैं उसको अपन सुन सकते हैं आराम से। ठीक है, टी कॉइल एक बेहतर सुनने के लिए है। ठीक है, सभी वायर्ड टेलीफोन को हेयरिंग एड के अनुकूल होना चाहिए। टी कॉइल सेटिंग में पर्यावरण की आवाज़ें हटा दी जाती हैं। पर्यावरण मतलब अपने आसपास पृष्ठभूमि में जो भी आवाज़ें हैं उनको हटा दी जाती हैं और टेलीफोन से आवाज़ उठाई जाती है। जो अपने मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा उसकी आवाज़ उसको उठाई जाती हैं। ठीक है, यह आपके हेयरिंग एड माइक्रोफोन को बंद कर देता है। हेयरिंग एड के जो माइक्रोफोन है उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, ताकि आपकी हेयरिंग एड की सीटी बजाए बिना बात कर सकें। मतलब कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है, चीं चाँ की आवाज़ नहीं है, उसको बजाए बिना भी उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी के माध्यम से भी श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष ऑडियो की इनपुट, प्रत्यक्ष मतलब आवाज़ टेलीविज़न से कनेक्ट कर सकते हैं अपन, कंप्यूटर से कर सकते हैं, सीधा रेडियो से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लूटूथ लगा हुआ होता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।